फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द स्पीकिंग स्टार्स। मैं हूं आपकी एस्ट्रो फ्रेंड शिवानी। आशा करती हूं आप जहां भी हैं मस्त हैं, स्वस्थ हैं। इसी आशा के साथ आज का विषय जिस पे हम बात करने वाले हैं वो है सैजिटेरियस की कंपैटिबिलिटी विद पाइसेस, जिसमें हम जानेंगे कि धनु और मीन की जो जोड़ी होती है उनमें क्या क्या खूबियाँ होती हैं, उनकी कुछ प्रॉब्लम्स और उसकी कुछ रेमेडीज भी हम इस वीडियो में जानेंगे। उससे पहले जल्दी से मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर और कमेंट भी कर सकते हैं। और पर्सनली आपको कोई रीड करवानी है अपने बारे में कुछ जानने के लिए तो नीचे दिए गए नंबर पर ज़रूर संपर्क कीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज के वीडियो के साथ। Sagittarius and Pisces together are a very creative couple। क्रिएटिव कपल में से ही एक है। सैजिटेरियस जो होता है एक फायर साइन, इनका जो एलिमेंट है वो फायर है और इनका जो लॉर्ड है वो है जुपिटर। ऑन दी अदर हैंड जो पाइसेस पीपल होते हैं उनका भी लॉर्ड तो जुपिटर है, बट इनका जो एलिमेंट है वो है वाटर। तो इसीलिए ये एक अमलगामेशन होता है, यानी कि एक मिक्सचर होता है लोगों का जो कि बहुत फिलोसॉफिकल है, ड्रीमी है, पॉजिटिव है, ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच है इनकी लाइफ के टुवर्ड्स। तो ऐसे लोगों का ये मिक्सचर होता है। एक तरफ जो पाइसेस पीपल होते हैं वो केयरिंग होते हैं, लविंग होते हैं, बहुत कंसिडरेट होते हैं दूसरों के लिए, और दूसरी तरफ जो सैजिटेरियस पीपल होते हैं वो एक्सट्रोवर्टेड होते हैं, फन लविंग होते हैं, हैप्पी गो लकी उनकी नेचर होती है, कुछ ऐसे होते हैं। और दोनों जब पहली मुलाकात इनकी होती है तो पहली मुलाकात में ही इन दोनों को एक दूसरे की तरफ एक अट्रैक्शन फील होता है। और क्योंकि सैजिटेरियस पीपल को बात करने का तरीका होता है कुछ ऐसे फ्लर्टेशियस, एंड पाइसेस भी थोड़े से वैसे नेचर के होते हैं, तो इन दोनों को एक दूसरे के साथ जल्दी ही घुल मिल जाते हैं और एक दूसरे से बात करते करते फ्रेंडशिप में डेवलप होती है इनकी जो बॉन्डिंग, एंड देन इनटू समथिंग मोर देन फ्रेंडशिप। तो ये जल्दी ही अट्रैक्ट हो जाते हैं। कुछ मुलाकात में इनकी जो यूनियन है वो आगे बढ़ जाता है। और पाइसेस की जो नेचर होती है बहुत ज़्यादा केयर करने की, अपने पार्टनर को या जिसके साथ वो हैं उनको ध्यान रखने की, उनका वो बहुत अच्छी लगती है सैजिटेरियस पीपल को। और सैजिटेरियस पीपल की जो हैप्पी नेचर, फन नेचर होती है, हर चीज़ को फन वे में ले जाने की, वो बहुत अच्छी लगती है पाइसेस पीपल को, एंड दैट्स व्हाई दे फॉल इन लव विद ईच अदर। सैजिटेरियस की जो नेचर होती है वो बहुत ही प्रोटेक्टिव होती है। जब वो अपने पार्टनर के साथ एक कमिटेड रिलेशनशिप में होते हैं तो वो अपने पार्टनर को एक प्रोटेक्ट शील्ड की तरह काम करते हैं। और जो इनके पार्टनर होते हैं पाइसेस, उनको एक ऐसा ही पार्टनर के लिए वो एडमायर करते हैं कि उनको एक ऐसा पार्टनर मिले जो उनको प्रोटेक्ट करके रहे, क्योंकि उन्होंने हमेशा ऐसा सोचा होता है कि उनको बचा के हर चीज़ों को अपने में मतलब ले के रहे और प्रोटेक्ट करके रहे, तो वैसा ही पार्टनर उनको मिल जाता है। और दूसरी तरफ जो पाइसेस पीपल होते हैं वो अपने से आगे अपने पार्टनर को रखते हैं, उनकी नीड को आगे रखते हैं। तो ये जो नेचर बहुत ही ज़्यादा यूनिक होती है, स्वीट होती है, जो कि सैजिटेरियस पीपल को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती है। ये रीज़न होता है कि वो उनको उनके प्यार में पड़ जाते हैं। और क्योंकि इन दोनों की नेचर में एडजस्टमेंट होती है, मतलब अडेप्टेबल होते हैं ये अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, क्योंकि ये दोनों ही म्यूटेबल साइन होते हैं, तो सिचुएशन के जैसे अडेप्ट कर लेते हैं, एक दूसरे के साथ अडेप्ट करना इनको इजी लगता है। तो ये चीज़ जो होती है इनके बॉन्ड को स्ट्रॉन्गर बनाती है, अनब्रेकेबल बनाती है। दे बोथ हैव अ कनेक्शन, इन दोनों का कनेक्शन होता है स्पिरिचुअलिटी से, गॉड से, रिलीजन से, किसी ना किसी तरीके से। और इसीलिए इन लोगों को एक दूसरे से और भी करीब महसूस होता है, कनेक्टेड महसूस होता है। उनका ऐसा लगता है जैसे सोलफुल कनेक्शन होता है ना, जो सोल से कनेक्ट होता है, वो इनको महसूस होने लगता है एक दूसरे के साथ। और इनकी नेचर दोनों की सिमिलर होती है कि ये दूसरों के पेन को सह के अपने फील करके उनके लिए कुछ करना चाहते हैं। दोनों ही फील करने वाले होते हैं किसी की पेन, तो ये नेचर जो होती है वो भी इनकी सिमिलर होती है और इनको कनेक्ट करने के लिए लोगों से हेल्प करती है, एक दूसरे से हेल्प करती है। और इन लोगों की नेचर होती है एक फॉलो करना, रूटीन फॉलो करना, डाइट रूटीन फॉलो करना, फिटनेस के लिए वर्क करना। तो ये जो वैसे वाले कपल होते हैं जो एक साथ जिम जाते हैं या एक्सरसाइज करते हैं, रूटीन फॉलो करते हैं, डाइट पे ध्यान देते हैं, तो कुछ वैसे वाले टाइप के ये लोग कपल होते हैं, जिसकी वजह से इनका जो बॉन्ड है वो टाइम भी थोड़ा स्पेंड और भी करने को मिलता है, तो बॉन्ड स्ट्रॉन्गर हो जाता है।
सेक्सुअल और इंटीमेट रिलेशनशिप में पाइसेस पीपल जो होते हैं वो हमेशा ऐसा कुछ ना कुछ एफर्ट करते रहते हैं कि उनके पार्टनर के लिए वो कुछ स्पेशल कर सके, कुछ अलग सा कर सके, ताकि उनका जो मूड है वो बना रहे। और जब सैजिटेरियस पीपल वो लव फील करते हैं, वो कंपैशन फील करते हैं, तो वो बेडरूम केमिस्ट्री में पैशन और जो फायर चाहिए होती है वो सब लाते हैं। और पाइसेस पीपल अपने पार्टनर की लीड को फॉलो करते हैं। दोनों जब साथ में होते हैं, क्योंकि क्रिएटिव बहुत होते हैं, तो अलग क्रिएटिव तरीके से ये रोमांस करते हैं। बेडरूम केमिस्ट्री इनकी काफ़ी अलग क्रिएटिविटी होती है, उसमें अलग तरीके से कुछ एक्टिविटीज़ करना पसंद करते हैं जब एक दूसरे के साथ होते हैं, जिसकी वजह से इनकी बेडरूम केमिस्ट्री भी काफ़ी अच्छी रहती है। वर्किंग एरिया में जो पाइसेस पीपल होते हैं उनकी जो क्रिएटिव आइडियाज़ होते हैं, या तो वो मोस्टली पोएट होते हैं, राइटर्स होते हैं, ऐसे लोग मोस्टली पाइसेस पीपल बन के आते हैं, क्योंकि इनका जो माइंड होता है वो काफ़ी क्रिएटिव होता है। इनके आइडियाज़ जो होते हैं आउट ऑफ द वर्ल्ड होते हैं, जो जनरल लोगों को मतलब नहीं सोचते वैसे इनके आइडियाज़ होते हैं। तो इसीलिए इनके जो आइडियाज़ होते हैं उसको पर देने के लिए, या कह सकते हैं रियलिटी में कन्वर्ट करने के लिए, ड्रीम्स को इनके सैजिटेरियस पार्टनर काम करते हैं। उनकी नॉलेज, उनकी फिलॉसफी, उनकी जो लिंक्स हैं पीपल के साथ कनेक्ट होने की, उनकी डीलिंग करने के तरीके जो हैं वो जब मिल जाते हैं दोनों जब आपस में, तो सैजिटेरियस पीपल के वो टेक्निक्स और पाइसेस पीपल की जो इमेजिनेशन होती है, जो आइडियाज़ होते हैं, वो दोनों मिल के जब काम करते हैं तो इनके जो प्रोजेक्ट है वो काफ़ी बिग लेवल के होते हैं, और जिसका रिटर्न जो होता है, जो सक्सेस रेट होता है, वो भी काफ़ी हाई रहता है। प्रॉब्लम्स जो अपनी लाइफ में फेस कर सकते हैं, सबसे पहले जो सैजिटेरियस पीपल होते हैं उनकी नेचर थोड़ी सी फ्लर्टेशियस होती है, बहुत ज़्यादा ओपन होते हैं, बहुत ज़्यादा फ्रेंडली होते हैं। तो इनके जो पार्टनर होते हैं उनको कभी कभी इनसिक्योरिटी महसूस हो सकती है, जेलसी महसूस हो सकती है, और जिसकी वजह से इनके बीच में डिस्टेंस क्रिएट हो सकता है या फाइट का रीज़न भी बन सकता है। सेकेंडली, जो सैजिटेरियस पीपल होते हैं वो बहुत ज़्यादा अपफ्रंट होते हैं, किसी भी चीज़ को स्ट्रेट फॉरवर्डली बोलते हैं, और बहुत ब्लंट तरीके से उनका तरीका होता है बात करने का, वो ऑनेस्ट व्यू रखते हैं, तो बातें करते हैं स्ट्रेट फॉरवर्डली। और पाइसेस पीपल को इनकी जो बातें होती है जब वो बहुत ब्लंट तरीके से बोलते हैं, क्योंकि वो वाटर साइन है, इमोशनल हैं, दिल से सोचते हैं, दिल से बात करते हैं, तो इसीलिए उनको चीज़ें हर्ट कर जाती हैं और काफ़ी पेनफुल उनके लिए वो चीज़ें रहती हैं, और वो भुला नहीं पाते, जिसकी वजह से भी इनके बीच में फाइट्स होने लग जाती हैं। एंड थर्ड, क्योंकि दोनों ही बहुत ज़्यादा इम्प्रैक्टिकल होते हैं इन अ वे, क्योंकि जो पाइसेस पीपल होते हैं वो अपनी ड्रीमी वर्ल्ड में ही जीते हैं, जो कि प्रैक्टिकल से बहुत ज़्यादा दूर होते हैं। कभी कभी इनके आइडियाज़ ऐसे होते हैं, थॉट्स ऐसे होते हैं जो बहुत ही अलग हैं, अपनी वर्ल्ड में वो जीते हैं। और दूसरी तरफ सैजिटेरियस पीपल भी कभी कभी जो डिसीज़न लेते हैं, उनकी नेचर होती है कि बहुत जल्दी स्पॉन्टेनिटी के साथ डिसीज़न ले लेना, जो कि बाद में वो रिग्रेट करते हैं। तो इसीलिए प्रैक्टिकलिटी दोनों लैक करते हैं, पेशेंस लैक करते हैं, जिसकी वजह से इनके फ्यूचर में इनको प्रॉब्लम्स देखने को मिल सकती है। रेमेडीज़ जो इनके बॉन्ड को स्ट्रॉन्गर बना सकती है, सबसे पहले तो सैजिटेरियस पीपल को ये देखना चाहिए कि जब वो रिलेशनशिप की शुरुआत में हो, जब शुरू का बॉन्ड बन रहा हो, तो अपने पार्टनर के अंदर ट्रस्ट क्रिएट करें, ताकि उनके पार्टनर उन पर ट्रस्ट करे, वो जाने कि उनके पार्टनर उनके साथ ऐसा कुछ नहीं करेंगे, तो इनसिक्योरिटी वाली चीज़ अराइज नहीं होगी, सस्पिशियस वो फील नहीं करेंगे। और दूसरी तरफ इनको थोड़ा सा अपने जो ओवर फ्रेंडली नेचर है उसको थोड़ा कंट्रोल करना चाहिए जब वो एक कमिटेड रिलेशनशिप में हो, क्योंकि वो उनके पार्टनर को हर्ट कर सकती है चीज़ें। और दूसरी तरफ जो पाइसेस पीपल है उनको थोड़ा ध्यान रखना चाहिए कि इनके पार्टनर जो है वो सैजिटेरियस पार्टनर जो उनके हैं वो ज़्यादा बातों में जब है घुल जाते हैं, मतलब फ्रेंडली हो जाते हैं, बट जैसा वो सोच रहे हैं वैसा नहीं है, वो ऐसा उनको हर्ट करने के लिए नहीं करते, या क्योंकि उनके ऐसे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर या किसी और के साथ इन्वॉल्व हैं, ऐसा नहीं होता। उनकी नेचर थोड़ी सी है तो वो उसको समझते हैं, जो कि टाइम के साथ अगर सैजिटेरियस पार्टनर बात करेंगे तो वो बिल्डअप हो जाएगा। सेकेंडली, सैजिटेरियस पीपल की तरीका जो होता है बोलने का वो बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट होता है, तो उनको थोड़ा सा अपने वर्ड्स को
चेंज करके चीज़ों को रखना सीखना चाहिए, क्योंकि उनके जो पाइसेस पार्टनर हैं उनको अगर वो आराम से चीज़ें बताएंगे, थोड़ा सा प्यार से बताएंगे या थोड़ा सा मोल्ड करके चीज़ें बताएंगे या टाइम देख के बताएं थोड़ा सा, तो इनके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। क्योंकि पाइसेस पीपल ऐसे लोग हैं जो अगर वो आराम से चीज़ समझाएंगे तो वो समझ जाएंगे, बट अगर ब्लंटली बोलेंगे तो वो हर्ट हो जाएंगे और वो चीज़ें जल्दी लेट गो नहीं कर पाते, तो इसलिए वो उनके बीच में आ जाएगी। तो दूसरी तरफ पाइसेस पीपल को देखना चाहिए कि जो वो चीज़ें उनके पार्टनर बोल रहे हैं वो इनकी भलाई के लिए बोल रहे हैं, तो उसको दिल से ना लें, चीज़ों को कभी कभी थोड़ा सा लेट गो करना भी सीख लें। थर्डली, क्योंकि दोनों ही इम्प्रैक्टिकल हैं, दोनों की जो सोच है वो बहुत ज़्यादा अलग है, मतलब चीज़ों को लेके, डिसीजन को लेके, तो इन दोनों को सोचना चाहिए सबसे पहले पाइसेस को कि अपनी ड्रीमी वर्ल्ड में ना चाहिए, प्रैक्टिकल अप्रोच रखनी चाहिए, थोड़ी सी कनेक्ट करना चाहिए अपने वर्ल्ड को प्रैक्टिकल वर्ल्ड से, तब डिसीजन लेने चाहिए, तब बात करनी चाहिए। और दूसरी तरफ सैजिटेरियस पीपल को अपनी बात रखने से या कुछ करने से पहले ट्वाइस सोचना चाहिए, अपने प्रॉज एंड कॉन्स देखने चाहिए चीज़ों के, तभी कोई डिसीजन उनको लेना चाहिए, तो उनके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। टाइम फॉर सम एस्ट्रो रेमेडीज़। सबसे पहले तो क्योंकि दोनों का लॉर्ड जुपिटर है, तो जुपिटर को अपने अगर इम्प्रूव करने के लिए इनको थर्सडे को फास्ट रखना चाहिए, और इससे इनकी जो मैरिड लाइफ है की प्रॉब्लम्स है वो भी कम होंगी। थर्सडे को फास्ट रखेंगे तो इनके लिए बेहतर रहेगा। शिव की पूजा करिए, शिव को जल चढ़ाइए। शिव की पूजा करने से वैसे भी जो भी मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं वो काफ़ी हद तक कम देखने को इनको मिलेंगे। और मेडिटेशन करना चाहिए, जो भी इनके प्रॉब्लम्स आते हैं, जैसे कि पाइसेस पीपल थोड़े इमोशनल हैं तो वो ठहराव आएगा, और जो सैजिटेरियस पीपल को जो चीज़ों को एकदम रूडली बोलने का तरीका है वो थोड़ा सा ठहर जाएंगे, दोनों को इस चीज़ का फ़ायदा होगा। आज के लिए इतना ही। मेरी नेक्स्ट वीडियो में मैं कैप्रिकॉर्न के साथ कंपैटिबिलिटी पर बात करूंगी। फॉर दैट स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड एंड डू सब्सक्राइब माय चैनल। तब तक के लिए ओम शांति, थैंक यू, टेक केयर एंड नीचे दिए गए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरी लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। टेक केयर।